जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आप सब भूगोल विषय के विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल से यानी 15 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य आपकी प्रायोगिक परीक्षा है वो हो रही है। तो सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। आज हम कुछ प्रैक्टिकल से संबंधित थोड़ी सी जानकारी है वो भी आपस में शेयर कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ये राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है, विशेषकर जो बात मैं कह रहा हूँ। आपका 15 नंबर का प्रैक्टिकल का रिटन पेपर होगा और 10 नंबर का प्रैक्टिकल रिकॉर्ड और 5 नंबर का क्षेत्रीय सर्वेक्षण है। मैं उन 15 नंबर की बात नहीं कर रहा। 15 नंबर का जो रिटन पेपर है उसमें आपको 5 प्रश्न करने होंगे। आपको 5 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, यानी अथवा में 2-3 प्रश्नों के अंदर अथवा भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको 5 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। टोटल 15 नंबर का काम हो गया। ये आपके स्कूल के विषय अध्यापक ने आपको बता भी दिया होगा। अब आपको जो बोर्ड के अंदर जो प्रैक्टिकल की कॉपी मिलेगी उसके अंदर कुछ बातें लिखी होगी, वहां पर आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले बता दूं, रिटन काम आपको ब्लैक पेन से ही करना है। अब कई बच्चे ये सोचते हैं सर थ्योरी के एग्जाम में भी ब्लैक पेन जरूरी है क्या, जब हम थ्योरिकल पेपर देंगे बोर्ड का? नहीं, प्रैक्टिकल के लिए अनिवार्य है। तो प्रैक्टिकल का जो वर्क आप करेंगे भूगोल का वो काले पेन से ही आपको करना है। तो इसलिए आप एक ब्लैक पेन की व्यवस्था है वो कर लीजिएगा। किसी प्रकार की घबराहट आपको हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना कोई बर्डन वाला काम है भी नहीं। बस एक ध्यान रख लीजिएगा, साफ सफाई से काम करना है और प्रत्येक प्रश्न को कोशिश करना नए पेज से ही स्टार्ट करें। अगर 1.5 पेज भरा गया है तो अगले से स्टार्ट कर लें। साफ सफाई से, कोई काटापीटी वाला काम है वो आप नहीं करें। जिस प्रश्न के अंदर कोई गणितीय सवाल आता है तो उसका रफ कार्य आप कॉपी के बैक साइड में सबसे लास्ट में कर लीजिएगा और वहां पर उसको क्रॉस कर दीजिएगा। बाकी आपको पेपर लिखवाएंगे आपके टीचर, तो उसके अंदर ये है भी, जो आपकी कॉपी का फ्रंट पेज होगा उसकी बैक साइड में जो व्हाइट जगह होगी वहां पर आप उस पेपर को लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी आप अपने उस दिन जो इन्विजिलेटर होंगे आपके रूम के अंदर जो ड्यूटी दे रहे होंगे या आपके जो सब्जेक्ट टीचर होंगे वो सब बातें क्लियर कर देंगे। तो अब आपको कॉपी के अंदर जो फ्रंट पेज होगा उसमें सबसे पहले आएगा परीक्षा का नाम। तो आपको परीक्षा का नाम लिखना है उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022, ये लिख देना है। उसके बाद में विषय, तो विषय आपका भूगोल, ज्योग्राफी, जो भी आप प्रैक्टिकल का। उसके बाद में तीसरा कॉलम होगा, उसमें परीक्षार्थी का नाम। तो उसके बाद तीसरे में आप अपना नाम लिख देंगे। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखे, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, जो भी आपका रिकॉर्ड में जो नाम है। उसके बाद में होगा आपके खुद के नाम के बाद में आपके पिता का नाम। तो आपको अपने पिता का नाम है वो अंकित कर देना है। उसके बाद में होगा अगला कॉलम आपका नामांक का। नामांक मतलब रोल नंबर का। तो आपको रोल नंबर है वो भरने हैं। उसके लिए आपको वहां पर डिब्बे हैं वो दिए जाएंगे। हर डिब्बे में एक डिजिट है वो लिखना है। तो जो भी आपकी रोल नंबर जो अलॉट है, प्रत्येक डिब्बे में आपको एक एक अंक लिख देना है। अगर बाई चांस आपको लग रहा है भी हाँ डिब्बे कम या ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक एक डिब्बे में अपना एक रोल नंबर है वो लिख दीजिएगा। बाकी कोई खाली रहता है तो रह जाएगा। उसके बाद में आपको अपने इन्हीं रोल नंबर को किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है, शब्दों में लिखना है। जो भी आपके रोल नंबर है उनको शब्दों में लिख देना है। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आपकी इच्छा है। उसके बाद में आपको परीक्षा का दिन और दिनांक लिखनी है। भी आपका पेपर किस दिन हो रहा है, यानी कल जो भी वार होगा, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन वार क्या है वो लिख दीजिएगा और कोमा लगा के आगे उस दिन की डेट है वो आपको लिख देनी है। और उसके बाद में नीचे नीचे होगा विद्यालय का नाम। तो स्कूल का नाम, जो भी आप सरकारी प्राइवेट जिस भी स्कूल के विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का नाम है वो आपको लिख देना है। ऊपरी ऊपर स्कूल की मोहर है वो लगी हुई होगी। आपको इतना ही काम करना है। इसके ऊपर कहीं भी आपके कोई किसी प्रकार के सिग्नेचर भी नहीं होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। कई बार बच्चे है ना, एक मैं बता रहा हूं आगे भी, कहां साइन कर देते हैं। अटेंडेंस आपकी अलग से 3 प्रतियों के अंदर है वो ली जाएगी। तो आप अपने नाम के आगे वहां पर उस अटेंडेंस है वो जरूर आपको देनी चाहिए। अब जहां ये इतनी सारी बातें लिखी होगी, आप देखेंगे उसके इस साइड में कुछ डिब्बे बने हुए होंगे।
ये डिब्बे बने हुए होंगे इस प्रकार के, ऊपरी ऊपर लिखा होगा परीक्षक द्वारा अंक पूर्ति के लिए। परीक्षक द्वारा यानी एग्जामिनर, परीक्षक द्वारा अंक पूर्ति के लिए उसमें आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर एक कॉलम खाली, फिर अभिलेख लिखा होगा। उसके बाद में मौखिक का कॉलम आएगा और उसके बाद में नीचे योग आ जाएगा, योग अंकों में और शब्दों में ये चीज हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा ये काम स्टूडेंट का नहीं है, ये आपके टीचर का होगा जो कॉपी जांचेंगे। 5 प्रश्न करने हैं तो 5 प्रश्नों के अंदर जो आपके मार्क्स आएंगे वो उनके आगे लिख दिए जाएंगे। आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, उसके जो भी 8 नंबर का है तो उसमें आपको 8 में से जितने दिए जाएंगे वो यहां लिख दिए जाएंगे। 2 नंबर की मौखिक है, उसमें आपको जितने नंबर दिए जाएंगे वो यहां लिख दिए जाएंगे। अब साथ में ही यहां पर एक ये खाली होंगे, आपको 1 या 2 कॉलम खाली मिल जाएंगे, वहां पर टीचर अपने हाथ से लिख लेंगे अपने आप ही। वो क्या लिखेंगे, जो आपकी सर्वे रिपोर्ट है उसका लिखित हो गया और सर्वे रिपोर्ट का मौखिक, इसके जो भी 4 और 1 में से जो भी आपको मिलेंगे वो लिख दिए जाएंगे। तो 15 नंबर का रिकॉर्ड यहां आ जाएगा, 5 का फिर यहां और 10 नंबर का यहां आ जाएगा। तो अब इनका टोटल कर लिया जाएगा, टोटल जितना भी है, जैसे आपके 30 आए तो यहां पर 30 लिख दिए जाएंगे और इधर शब्दों में 30 या 30 है वो लिख दिए जाएंगे। नीचे यहां पर परीक्षक जो आपकी कॉपी जांच कर रहा है वो अपने साइन करेगा, अपने जो उनके क्रमांक है। तो इस साल क्योंकि स्कूल के टीचर ले रहे हैं तो कोई क्रमांक है नहीं, कोई संकेतांक नहीं है, तो जो कॉपी जांचेगा वो साइन करेगा। तो मैं वो जो बता रहा था ना, तो कई बार बच्चे यहां पर साइन कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। कॉपी में आपको कहीं भी साइन करने की आवश्यकता है वो नहीं है। तो 30 नंबर का सारा आपकी इस कॉपी के ऊपर है, वो ब्यौरा है, वो टीचर द्वारा दिया जाता है। जो भी आते हैं फिर उनके हिसाब से आपके मार्क्स हैं वो ऊपर भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से अब बस आपको ये सीखना है भी किस तरीके से उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा लिखोगे, विषय भूगोल, अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, दिन और दिनांक और स्कूल। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, क्योंकि कई बच्चे है ना प्रेशर ले लेते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा, आप भी अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिएगा, किसी प्रकार की घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। यही तो आपका वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो आपके खूब सारे मार्क्स हैं वो बढ़ा देंगे। अपना मिशन है जो अब की बार 90 पार, उसको काफ़ी हद तक कवर है, वो करने में ये सहयोग करेगा। तो चलिएगा, जिन बच्चों की कल 15 को एग्जाम है उनको शुभकामनाएं। उसके बाद में जरूर हर स्कूल ने अपनी अपनी डेट है वो अनाउंस कर दी होगी, आपको बता दिया होगा। अगर नहीं बताया तो बहुत जल्द आपके टीचर हैं वो बता देंगे। आपके स्कूल के सब्जेक्ट टीचर ही आपके प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो लेंगे। तो मैं चाह रहा था आज मैं अपने बच्चों को बेस्ट विशेष दूं, क्योंकि बोर्ड का काम स्टार्ट हो चुका है, जिसका पहला पड़ाव प्रायोगिक परीक्षाओं का होता है। तो यहीं से हम एक नए दिन की शुरुआत, एक आगाज है वो प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे ही आपका प्रैक्टिकल हो जाए वापिस पुनः थ्योरी पर आ जाइएगा, फिर वही अपना मिशन अब की बार 90 पार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और कोई भी किसी प्रकार की शंका हो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए। और जिन स्कूलों के अंदर खुद के सब्जेक्ट टीचर नहीं हैं तो वहाँ अपने आप आसपास के स्कूल के टीचर हैं वो विभाग द्वारा भेज दिए जाएंगे। आपको किसी प्रकार की घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है, बस सभ्य रहना है जो मैंने कहा, और बड़े ही खुश मिजाज रहना है। और आपका दोनों रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, सर्वे की फाइल और ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अच्छे से उसको जिलेट चढ़ाकर अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आपके सब्जेक्ट टीचर भी कितने खुश होंगे जब आप उसको अच्छे से सजा के फूल पत्ती बना के बढ़िया से अपने नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के सब कुछ लेके जाओगे तो अच्छा लगेगा। क्या आप एक खुशी नहीं दे सकते अपने टीचर को? देंगे आप। ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कूल के टीचर ही पेपर ले रहे हैं, तो कई बार बच्चे सोचते हैं क्या है स्कूल में ही रहना है, काम तो काम के तरीके से होगा तो अच्छा लगेगा, आपके लिए बहुत खुश होंगे भी यार। कई बार क्या होता है जो अड़बादी जो बच्चा होता है वो भी अपना काम बढ़िया करके लेके जाता है ना, तो टीचर खुश हो जाता है उस दिन, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, उससे नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए खुश रहिएगा और बढ़िया से आप नहा धो के बढ़िया से अपने सारे साजो सामान को साथ लेकर जाइएगा। और क्योंकि इसमें पेंसिल वर्क भी आएगा तो जो भी डायग्राम वगैरह बनाने आप पेंसिल से बना सकते हो आप, तो इसलिए अपने ज्योमेट्री बॉक्स, आपकी पेंसिल, रबर, इरेजर वो भी आप साथ लेकर है वो जाइएगा। वो कहीं ये नहीं हो भी हाँ इधर उधर आप मांग रहे हो,
तो इतना कॉमन बातें हैं, एक दिन के लिए इतना तो कर ही सकते हो। और रोल नंबर की बात है तो रोल नंबर आपको अलॉट कर दिए होंगे अब तक, क्योंकि बोर्ड ने जारी कर दिए हैं, स्कूलों में सब कुछ नामांक है वो पहुंच गया है और आपके टीचर ने आपको बता दिए होंगे। नहीं बताए तो कोई बात नहीं, जिस दिन प्रैक्टिकल होंगे या उससे पहले दिन अपने आप आपको जो रोल नंबर है वो बता दिए जाएंगे, क्योंकि अटेंडेंस की शीट बनती है तो उसमें आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर है, वो सारी चीजें उसके अंदर काउंट रहती है, तो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। किसी प्रकार की घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए गए हैं बस आप उनको अच्छे से तैयार कीजिएगा। चलिएगा एक बार फिर बेस्ट विशेष।